स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1, उसका रिव्यू जो है वो यहाँ पे देखेंगे और इसके जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इनके आंसर्स जो हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये आंसर जो हैं ये कैसे आए हैं। तो सबसे पहले 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। आपने बताना इसमें ये है कि इनमें से कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैस है, वेलोसिटी है, लेंथ है और टाइम है। आप लोगों को मैंने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से अखज़ की जाती हैं या ड्राइव की जाती हैं। अगर आपको 7 बेस क्वांटिटीज़ का पता है तो उन 7 के अलावा बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैस, लेंथ और टाइम ये तीनों जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो वेलोसिटी जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ड्राइव्ड है, तो ये इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है नंबर 2, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ सिलेंडर रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1%। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। अब इसमें देखें कि इसका तरीकेकार हमारे पास क्या है। वो ये पूछ रहा है कि एक स्फीयर है जिसके रेडियस में 1% का एरर है। आपने बताना है कि उसके वॉल्यूम में कितना होगा। किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखें, उसने कहा कि रेडियस में 1% का डिफरेंस है। अगर रेडियस में 1% का है तो इसका मतलब है कि हम जो पावर वाला फैक्टर होता है उसको परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो है वो आंसर किसके बराबर आएगा, 3% के। तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब आपने करना क्या है कि जो जिस चीज़ की पावर है उस पावर को आपने उस परसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर को जब परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 के आंसर आएगा 3%। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन क्या होती है। हम इसकी डायमेंशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। इसका यूनिट जो है वो हमारे पास होता है किलोग्राम न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो उस कन्वर्ट करने से नतीजे में जो है वो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, m-1 l³ t-2। ठीक है, ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से आपने बाकी की डायमेंशन जो हैं वो फाइंड की हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो आपको इसको कर देता हूँ। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम की पावर -2। अब इसमें देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास होती है mlt-2, मीटर स्क्वायर की होती है l स्क्वायर और किलोग्राम की होगी m स्क्वायर। इसका स्क्वायर जो है वो एक m इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा m-1 और ये आपके पास l मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर आ गया l³ और साथ के आ गया t की पावर -2। तो ये आपके पास जो है वो डायमेंशन निकल आई। तो इसका मतलब है ये इसका आंसर करेक्ट है, m की पावर -1 l³ t की पावर -2। नेक्स्ट नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ लाइट ईयर आर। देखें, लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट होता है और डिस्टेंस की डायमेंशन आप सबको पता है कि किसके बराबर होती है, लेंथ के। तो हम यहाँ पे जो है वो इसका आंसर लेंगे कैपिटल L यानी कि लेंथ की डायमेंशन। नेक्स्ट उसने वही चीज़ उसमें पूछ लिया कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है ये किस चीज़ का यूनिट होता है। तो लाइट ईयर अभी मैंने बताया कि ये वो फासला होता है जो कि रोशनी एक साल में कवर करती है। तो ये यूनिट होता है डिस्टेंस का। नंबर 6 है, इन साइंटिफिक नोटेशन 0.0003 विल बी रिटन एज। साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखें, इस डेसिमल को उठा के हमें 3 की राइट साइड पे मूव करवाना पड़ेगा। तो हम कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 1 2 3 एंड 4। हमने 4 डिजिट मूव करवाया और चूंकि 4 डिजिट हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाया तो इसलिए इसकी पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो आप ये पॉजिटिव वाला आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि ये वाला आंसर होगा 3 × 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट है नंबर 7, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.80 × 10⁻⁴ आर। देखिए, ये जो
10 की पावर में कोई भी चीज़ लिखी होती है उससे पहले जितने भी डिजिट होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये आपके पास टोटल कितने डिजिट्स आ गए हैं 3, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। नंबर 8 है द नंबर ऑफ 54.350 इज राउंडेड ऑफ एज। इसको हम राउंड ऑफ जो है वो 1 डिजिट तक कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे जब राउंड ऑफ किया जाता है तो वो 1 डिजिट तक ही किया जाता है। तो देखें 0 जो है वो वैसे का वैसे ख़त्म हो जाएगा। 5 जो है इससे पिछले वाला डिजिट आपने देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो आप उसमें एक ऐड कर देंगे, अगर इवन है तो वैसे ही रहने देंगे। तो ये चूंकि ऑड है तो ये 3 से क्या बन जाएगा 4, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 54.4। नंबर 9 है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इन 0.001 आर। इसमें आपने बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज। तो इसमें देखें कि 4 जीरो हैं और चारों ही लेफ्ट साइड पे हैं, तो ये सारे के सारे ही सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट जीरो कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0। नंबर 10 है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन इज। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों की रेशियो जो है वो किसके बराबर होती है डायमेंशन की। देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1, एक्सेलरेशन की होती है lt-2। तो l से कैंसिल हो गया, t से कैंसिल हो गया, एक इसमें t बचा, 1/t-1 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा t। नंबर 11 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। देखिए साउंड से रिलेटेड जो होती है वो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि वो किसके बराबर होती है, अकॉस्टिक्स के। नंबर 12 है द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ टू। फिजिक्स की दूसरी ब्रांच के साथ मिलके फिजिकल केमिस्ट्री भी बनती है, बायोफिजिक्स भी बनती है, एस्ट्रोफिजिक्स भी बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 13 कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये इनको मैं जल्दी इसलिए गुजार रहा हूँ क्योंकि ये आपको वैसे ही अगर आप रीडिंग करेंगे चैप्टर का तो आपको उसके अंदर जो है वो मिल जाएंगी। नंबर 14 सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिलिकॉन जो है वो कहाँ से हासिल होता है, सैंड से, ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसने प्रपोज की थी, मैक्सवेल ने। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आएगा तो याद रखें कि वहाँ पे मैक्सवेल का नाम जो है वो ज़रूर आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैक्सवेल। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 16 द लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट was determined accurately by। ये जो है वो किसने एक्यूरेटली मेजर की थी, माइकलसन ने। द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू। फिजिकल क्वांटिटीज को आमतौर पे 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि बेस क्वांटिटीज होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट है नंबर 18 द बेस यूनिट इन एसआई यूनिट्स आर। बेस यूनिट कितनी होती हैं 7। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन होता है और स्टे रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल होता है। नंबर 21 द इंटरनेशनल सिस्टम इज बिल्ड अप फ्रॉम बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीनों यूनिट्स इसके अंदर आते हैं। देखिए जब क्वांटिटीज की बात होती है तो 2 होती हैं, बेस और ड्राइव्ड, और जब यूनिट्स की बात होती है तो वो 3 होते हैं, बेस, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है नंबर 22 द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर 0.0023 इज एक्सप्रेस्ड एज। इसमें देखिए हम डेसिमल को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 डिजिट। ठीक है, तो इसको जो है वो हम बल्कि 2 और 3 के दरमियान मूव करवाना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, इसको 1 2 एंड 3 डिजिट मूव करवाएंगे। तो ये बनेगा 2.3 × 10⁻⁻3, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे हैं। नंबर 23 है द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0010 आर 2। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास वो इसके अंदर कितने हैं 2, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, सिर्फ ये वाले 2 डिजिट जो हैं वो इसमें सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे।
नंबर 24 है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 8.70 इंटू 10⁴ आर। ये अगेन उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। तो डेसिमल जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है उससे पहले जो डिजिट होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी कि 3। नंबर 25 है द एरर इज अ सर्टेन मेजरमेंट अकर्स ड्यू टू। फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी हो सकता है, नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है, यानी कि लापरवाही की वजह से, और इनअप्रोप्रिएट टेक्निक की वजह से भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर। अब ये डायमेंशंस वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है वो आपको बोर्ड के पेपर्स में नजर आएंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर MLT-2। द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर MLT-1। ठीक है, ये आपके पास मोमेंटम की डायमेंशन होती है। मोमेंटम का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द डायमेंशंस ऑफ पावर आर ML² T-3। द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ML-1 T-1। ये जितनी भी आपको डायमेंशंस हैं गिवन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारी आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी अगर डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर जो है वो दे सकें। तो ये था जी आपके टेस्ट नंबर 1 का रिव्यू।